नीतीश कुमार के विधायक और भाजपा विधायकों के होश तब उड़ गए जब पटना हाई कोर्ट ने स्पीकर प्रेम कुमार, मंत्री विजेंद्र यादव, जीवेश मिश्रा समेत 42 विधायकों को नोटिस थमा दिया और ये कह दिया कि आपने वोटों के साथ गड़बड़ी किया है, अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है। अब आप लोग इस नोटिस का जवाब दीजिए। पटना हाई कोर्ट ने उन 42 विधायकों से नोटिस में क्या कुछ बोला है और इसके साथ ही उन पर क्या कुछ आरोप लगे हैं, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गया जब पटना हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष समेत 42 विधायकों को नोटिस थमा दिया और यह कह दिया कि इन्होंने चुनाव के दौरान वोटों में गड़बड़ी किया है, साथ ही अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दिया है। और ऐसे में जैसे ही ये नोटिस उन विधायकों को मिला, उनके हाथ पांव फूलने लगे। आपको बता दें कि पूरा मामला तब शुरू हुआ जब विधानसभा चुनाव के बाद दायर की गई चुनावी याचिकाओं में यह लिखा गया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कई जगहों पर गड़बड़ियां हुई है। कई विजयी उम्मीदवारों ने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति, आपराधिक मामले या अन्य जरूरी जानकारियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इन याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन संबंधित विधायकों को इन्होंने चुनाव के दौरान वोटों में गड़बड़ी भी किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही ये बात पटना हाई कोर्ट में पहुंची तो तुरंत पटना हाई कोर्ट ने इन 42 विधायकों को नोटिस थमा दिया। और इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट ने यह कहा कि पारदर्शी तरीके से चुनाव होता है और अगर आपने कोई गलत जानकारी दिया है तो इस पर अब आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। किन किन नेताओं को यह नोटिस भेजा गया है, तो इसमें विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार का नाम शामिल है। इनके अलावा वित्त मंत्री और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का नाम शामिल है। पूर्व मंत्री रहे जीवेश मिश्रा का नाम शामिल है। विधायक चेतन आनंद का जो नाम है वो शामिल है। इनके अलावा बाकी ऐसे 42 विधायक हैं जिनको यह नोटिस भेजा गया है और उनसे इस मामले पर स्पष्टीकरण जवाब मांगा गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नोटिस जो है यह सिर्फ सत्ताधारी दल को नहीं भेजा गया है, बल्कि विपक्ष के भी कई ऐसे विधायक हैं जिनको यह नोटिस मिला है और उनसे भी इस मामले में जवाब मांगा गया है, क्योंकि अदालत इस मामले में भी किसी तरह की कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करना चाहती है। और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दिया है कि जिनके भी मामले में गड़बड़ी हुई है, जिन्होंने भी वोटों में गड़बड़ी किया है, जो अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी वो गलत दिया है, उनको तो अब जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के इस नोटिस के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कई दल के नेताओं ने इससे लोकतंत्र की मजबूती बता रहे हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अदालत का फैसला आने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर विधायकों को नोटिस जारी होना यह कोई असाधारण घटना नहीं है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने कुल स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 ऐसे विधायक हैं जिन पर ये आरोप लगा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान वोटों में गड़बड़ी किया है, अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दिया है। और इसी पर पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनको सीधा नोटिस थमा दिया है और ये कह दिया है कि देखिए, अब आप लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा, आपने गलत जानकारी दिया है तो इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए।
इस पूरे मामले ने एक बार फिर से चुनावी पारदर्शिता और उम्मीदवारों की जवाबदेही के मुद्दे को केंद्र में लाकर रख दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो चुनावी हलफनामा होता है यह सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि मतदाताओं के लिए उम्मीदवार को समझने का सबसे सरल माध्यम होता है कि उस उम्मीदवार के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसकी कितनी संपत्ति है। इन सारी बातों की जानकारी उनके चुनावी हलफनामे में होती है। और इसमें अगर कोई गलत जानकारी दिया जाता है तो यह मतदाताओं के साथ धोखा माना जाता है। और यही वजह है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से देख रही है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई में विधायकों द्वारा दिए गए जवाब पर हाईकोर्ट विचार करेगा। फिलहाल जो है उनको नोटिस समा दिया है और ये कह दिया है कि आपने अगर ये गलत किया है, आपका ये चीज गलत है, तो इस पर आप स्पष्टीकरण दीजिए। क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो सबको बराबर नजरों से देखती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब आप लोग इन जो नोटिस है इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्योंकि अगले सुनवाई में इन जवाबों पर हाई कोर्ट चर्चा करेगी। और अगर किसी का इस मामले में गलत स्पष्टीकरण जाता है या फिर वो इसका जवाब नहीं देते हैं तो इस पर हाई कोर्ट बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। अब यह देखने वाली बात यह होगी कि यह 42 विधायक इस पूरे मामले पर क्या जवाब देते हैं। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।